अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत शुक्रिया कि आपके पैगाम आते रहे। देखिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया बाखुदा। परसों जब रात मेरी गुजरी हुई रात को, जब मैं जिस दिन हाई कोर्ट में ये मामला था जमानत अदम पैरवी खारिज होने का, रात में पुलिस पहुंच गई और फिर जमान पाक में गया। काफ़ी देर में वहाँ वक्त गुजारा बतौर वकील के कि वहाँ को अगर आता है तो वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है या सारी चीज़ें था तो कुछ भी नहीं, नथिंग ऑन रिकॉर्ड। और FIR भी वो जाली सी FIR, सबकी जमानत हो चुकी हैं, कोई था नहीं उसमें। और इमरान खान साहब क्या किया, अबैटमेंट के हवाले से था। और डर और खौफ की ओर सामने आके फेस करना चाहिए सारे मसले को। और आज इंशाअल्लाह हिफाजती जमानत इमरान खान साहब की दायर कर दी जाएगी और उसकी समाअत पीर वाला दिन मुकर्रर होगी। एक और अहम जो काम है इस हवाले से, वो चेयरमैन नैब, DG नैब, सॉरी, और DG FIA, डायरेक्टर FIA, IG इस्लामाबाद, चारों IGs को खत लिखें कि कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कोई FIRs अगर हैं तो वो सारी बताई जाए। इमरान खान के अगेंस्ट के कोई हला ना करे, कोई ऐसा हालात और वाक़या बता नहीं। एक नॉर्मल सी एक रूटीन बनाई हुई इन्होंने कि जिस बुनियाद पर ये सारा कुछ हो रहा है, ये इजाज़त तो नहीं ना दी जा सकती सारे मसले को सामने रखते हुए। और ये सिर्फ एक खानापुरी के तौर पर रखी जा रही है कि सच सामने आए। और इसमें हम तो लगे हुए हैं, हम तो सच निकाल कर रहेंगे, हम कोई एहसान नहीं कर रहे। लेकिन ये जो छुप छुपा के रातों में, और मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शेख रशीद साहब वाले में बात करूँगा मैं, और मर्द मुजाहिद है, और वो आपको पता उनकी तस्वीर बहुत चली है जिसमें वो सिगार पी रहे हैं वगैरह। और लेकिन याद रखिएगा ये काम ऐसे नहीं है। पूरी मांगी तो फिलहाल लेके आए सामने, जितना भी है फेस करेंगे। कौन सा भागने वाले हैं, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर दे के भाग जाएं और भगोड़े हो जाए। वो बैकग्राउंड पे वो 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर वाला ऑर्डर चल रहा है नवंबर 2019 और आज हम आगे हैं फरवरी 2023। ना अदालतें कुछ कर सकी, ना वो ला सकी, सब स्कॉन्डर हो गए। फिर यही एक्सपॉन्ड यानी हमजा शरीफ घर से जमानत ले लेता है प्रोटेक्टिव, और नाजम जोखियों की जमानत हो जाती है, इसहाक डार, और फिर हमने बहुत से लोग, बहुत वकीलों के मुझसे गिला करते रहे, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो अदालत के सामने सारे हालात रखे थे। भारत प्रोटेक्टिव बेल जैसे मैंने बताया वो दायर कर दी गई, और साथ साथ ये खत भी लिख दिया है जिसमें हम तमाम सफीलात जो है ना सबसे मांगी है कि लाएं, बताएं क्या है, जो भी है लाएं, मैदान में निकाल के रखे, सारा कुछ हम देखना चाहते हैं। और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारी तफसीलात हमारे पास आ जाएंगी। ना दें, अगली रेमेडी हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट रुजू किया जाएगा। अब ले चलते हैं आगे आपको बहुत ही अहम इशू के ऊपर। बहुत अहम इशू है। अहम इशू इस हवाले से, पहले मैं सदर पाकिस्तान का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है, जो मैं पहले दिन से कर रहा हूं और जिसकी मैं कोशिश और काविश करता रहा हूं, वो आप सब लोगों के लिए रखनी बहुत जरूरी है। सदर मुमलकत ने इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की बेहसी पर नाराजगी का इजहार किया है और सिकंदर सुल्तान आजा को खतर साल किया है। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्वीट चल रहे होंगे बैकग्राउंड, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, अगर आप ट्विटर हैंडल पर देखें, ये वो चीज़ें हंगामी इजलास की दावत दी कि इलेक्शन एक्ट के तहत आम इंतखाब की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुजावरत के बाद किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान आजा को सेक्शन 57, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, 20 फरवरी को इलेक्शन पर मुशावरत की दावत दी है। आम इंतखाबात जैसे अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन की बेहसी नाराजगी का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी खत का ताहाल जवाब नहीं दिया। प्रेसिडेंट ऑफिस है, पाबंदी है इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा, लेकिन एक जज के बराबर तो नहीं है, एक सदर के बराबर तो नहीं है। सदर तो पार्लियामेंट का मुंतखब करदा आदमी है, आप तो सिलेक्शन की हुई है, जिसको मर्जी उठाकर लगा दें यहां पर। और उन्होंने कहा बेचैनी से इंतजार कर रहे हो, अपने फराइज अंजाम दे। मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट मुशाहदा जैसी आपने देखा। और मैं यहाँ आपको जिक्र करता चलूँ, हमने पहले ऑर्डर लिया था, आपको याद होगा, 10 अक्टूबर को जस्टिस जवाद हसन ने ऑर्डर दिया था। वो बैकग्राउंड पे ऑर्डर चल रहा है, 10 अक्टूबर का ऑर्डर, 10 फरवरी का, और जिसके आखिर में कहा था, डायरेक्शन दी है
इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर से मुशावरत, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं सेक्शन 57 का। मैं आपको कुछ यादाश्त, चले मैं तारीख के झरोके में लेके जाना चाहता हूं आपको। ये नहीं कि मैं कोई नजूमी हूं, लेकिन अदराक चीजों का कर लेते हैं। मुझे अपने वाले साहब के लफ्ज याद हैं कि जो कल काम करना है उसे गुजरे हुए कल में कर जाओ। और हमारे यहां बड़े बड़े वकील सोचते रह जाते हैं, पर मैं कर गुजरता हूं ना, मैं डरता हूं। वो डरना किस बात से है? जिस गोली पे अजहर सिद्दीक का नाम लिखा वो तो चल जानी है, यहीं बैठे चल जाएगी, मैं क्या कर लूंगा। इंसान इतना बेबस है, याद रखिएगा। आपके अच्छाई और बुराई ये लिखी जा रही है, और जिन लोगों ने, मेरे सहाफी दोस्तों ने, वोकला ने मेरे आर्गुमेंट सुने थे जस्टिस जवाद के पास 10 तारीख वाले दिन, मैं सेक्शन 57 का पहले दिन से कह रहा था कि सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ वो उनके पास इख्तियार है। लेकिन अब कह दिया, जब वो ऑर्डर हो गया, मैं उस पर भी मैंने खत लिखे, मैंने सदर, मैं बता दूं आपको, मेरे खत हैं जो सदर पाकिस्तान को लिखे गए, जिसमें सदर पाकिस्तान ने ये डेट दी है। और क्यों? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि सदर गवर्नर को उठाकर बाहर फेंके। वो आर्टिकल 101(3) पढ़ लेना आप। प्लेयर ऑफ दी प्रेसिडेंट है गवर्नर। वो गवर्नर तो कल किसी चपड़ासी को बना दो यार। वैसे चपड़ासी अच्छा गवर्नर बनता है, आपको मैं बता दूं आपको। भाई वो सफाई भी करनी होती है ना सारी उसने ना यार, कमीशनों की। बलीगर मान का नहीं मुझे पता, हो सारे पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन इस ओहदे पे कई चपरासी भी रहे हैं किसी वक्त। इनके बारे में नहीं मैं कह रहा हूं, चले बहरहाल, लेकिन सोचना पड़ेगा हर एक को कि क्या हो रहा है यहां पर। जरा सोचिएगा किस तरह इनका खिलवाड़ हो रहा है। आप आर्टिकल 224 भूल जाते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर कराने, नॉट लेटर देन। सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई, हाई कोर्ट में मैं दरवाजा खटखटाता रहा, और ये आपको याद होगा इसी हफ्ते की पीर को मैं पिटीशन लेकर गया था। मैंने सबसे पहले कंटेम्प्ट दायर की, जस्टिस जवाद हसन के ऑर्डर की। कंटेम्प्ट पे कुछ एतराजात लगे, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं आपको पहले बता दूं। मैंने इंप्लीमेंटेशन में आया बिल्कुल हमजा शरीफ वाले केस में। हमजा शरीफ के केस में क्या था, हलफ सदर नहीं ले रहा था, गवर्नर नहीं ले रहा था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने पेनम्बरा प्रिंसिपल या क्यूरेट एक्ट को सामने अगर रखकर देखे कि नहीं जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की कि रेमेडी लेस नहीं रह सकते, स्पीकर को कह दिया। तो मैंने कहा जब ये नहीं कर रहा, गवर्नर नहीं कर रहा, गवर्नर भाग रहा है कि नहीं मैंने असेंबली तहलील नहीं की, तो सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है। फिर मैंने पिटीशन दायर की, और उसकी समाअत बुध वाले दिन हुई थी। तो जनाब जस्टिस जवाद ने पूछा ये क्या ले आए हो? मैंने कहा जी आए नहीं, दरखास्त है। उन्होंने कहा मेरा हुक्म पे अमल दरामद हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते जी हम इलेक्शन कमीशन बैठ गया। मैं कहा जी नहीं करना है इन्होंने, कभी फॉर द टाइमिंग वापस ले लो। मैं पिटीशन वापस ले ली। वो सेक्शन 57 पे अमल दरामद है कि सदर इलेक्शन की, देखिए फर्क क्या डालना है, पोल डे जिस दिन वोटिंग होनी है, इलेक्शन स्केड्यूल तो इलेक्शन कमीशन ने देना है। अगले दिन कंटेम्प्ट की समाअत हुई, अदालत ने नोटिस दिया, और 23 तारीख के लिए मैं फिर नहीं बैठा। मैंने फिर लिख दिया सदर पाकिस्तान को खत, इन्होंने कुछ नहीं करना। और फिर मैंने दरखास्त दायर कर दी जुमेरात वाले दिन, और मेरी पूरी कोशिश थी, मैंने रिक्वेस्ट बुध को दायर की, मैंने हाँ जुमेरात को, मैंने कहा ये लग जाए कि दरखास्त। जस्टिस जवाद हसन नहीं थे तो नहीं लगी, जुमे वाले दिन भी नहीं लगी जो कि थे नहीं, और ये पीर वाले दिन, आइंदा पीर वाले दिन समाअत होनी है, और 20 तारीख को सदर पाकिस्तान ने भी। लेकिन मैं ये बातें सारी पहले कर चुका हूं, मैं बता दूंगा आपको, मैं पहले कर चुका हूं 57 बार बार। और मेरी पिटीशन की प्रेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रेयर में मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जब मैं कोर्ट में बैठा हूं, आर्गुमेंट सुन रहा हूं, तो मैं बड़ी आसानी से असेस कर सकता हूं कि फैसला क्या मुतवक्को है। और इसमें जिसका कसूर है, सदर गवर्नर को असूली तौर पर आर्टिकल 4 और 5 तोड़े हैं, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, और साथ साथ हलफ भी तोड़ा है। उठा के बाहर फेंकना चाहिए सदर पाकिस्तान को, इख्तियार है उनका। इसके बाद अच्छा ये फंस कैसे गए? जब देखा कि तौहीन अदालत का नोटिस हो गया, उन्होंने कहा बचा कैसे जाए, ये तो फंस ना जाए, तौहीन अदालत लग ना जाए। गवर्नर पहले आया, उसने कहा जनाब ये मैंने तो असेंबली तहलील ही नहीं किया है, तो इसलिए मुझे क्यों कहा मुशावरत के लिए। वो लगा तो इतनी हद तक वो नोटिस हुए हैं। वो नोटिस 21 तारीख के लिए हुए हैं। किस तारीख के लिए? 21 तारीख के लिए।
इलेक्शन कमीशन भी छलांग मार के आ गया कि जनाब मैं भी, वो बैकग्राउंड पे इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं। जो एक इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर ऑर्डर आया, वो ऑर्डर भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। दूसरी इलेक्शन कमीशन के लिए इंट्रा कोर्ट अपील है। वो कहता है जनाब हमें क्यों डायरेक्शन दे दी है, हम क्यों इलेक्शन नहीं डेट दें। आप अंदाजा लगाएं, इलेक्शन कमीशन को एक ताकतवर बनाया गया कि रेगुलेटर तौर पर, लेकिन वो बनना नहीं चाह, एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत ये चल रहे हैं। तो मेरा केस तो सारा बन गया। पीर को उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट, सिंपल सी बात, सुनने की जरूरत भी किसी को नहीं है अब तो। इलेक्शन अब तो चूंकि सबने इनकार कर दिया, मैं इंट्रा कोर्ट अपीलें सामने रखूंगा वहां उनके, और ये बात करूंगा कि ये रख ले, इनकी प्रेयर्स ये हैं, जो प्रेयर मैं सारी सामने रख दूंगा। कोई सदर पाकिस्तान को हदायत जा रही, सदर पाकिस्तान अपने तक भी एक्शन ले रहे हैं और सेटिंग द लॉ इन मोशन। और क्या मैंने कहा था आपको, और मैं ये पिछले मार्च अप्रैल से कह रहा हूं कि अगले अप्रैल को इलेक्शन मिलेंगे आपको। और एक बड़ी खबर मैं आपको पहले भी दे दिया है, आपको मंडे को डेट मिल जाएगी, पोल डे। सदर पाकिस्तान साथ कहेंगे जनाब इलेक्शन शेड्यूल भी दें। जिस दिन ये पोल डे और इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो नेशनल असेंबली जाने की तैयारी करें। ये पीडीएम की जमातें इलेक्शन अलहदा नहीं होने देंगे, इलेक्शन अलहदा होना इनकी मौत है, याद रखिएगा। बस कोई नहीं, बैकग्राउंड पर चीजें मैंने सारी चला दी हैं आप तक ताकि मैं चलता रहे सारी बातों को सामने रखते हुए। कोशिश मेरी ये आप तक सारे हकायक आते रहे। और कुछ ट्वीट मेरे जो है अगर टीम निकाल सकेगी ये सारी बातों के सेक्शन 57 पे, वो तो रिकॉर्ड, वैसे तो मेरी आनी दरखास्तें भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, डेटें पड़ी होती हैं, ज़रा ये भी पढ़ी हूँ। मैं नजूमी शजूमी कोई नहीं, मैं फिर बताता चलूँ। ना मैंने कोई चिड़िया या जिन पाले हुए हैं, ना मैंने कोई कबूतर पाले हुए हैं। एक दिन मजाक में मैंने कहा था मैंने कब्जे ज़रूर छोड़े होते हैं, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर और हर जगह मैंने छोड़े होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और वो सिर्फ आइन की पासदारी के लिए, आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कोई एहसान नहीं है बाखुदा। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया हमें, कर्ज है हम पे। आज अजहर सिद्दीक खुली आप फिजा में सांस ले रहा है ना, अगर यही अजहर सिद्दीक फ़लस्तीन में पैदा होता तो क्या हाल होता, कश्मीर में होता तो क्या हाल होता। तो ये तो इससे रब का इससे बड़ा एहसान और कोई नहीं है ना जी। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। इस माहौल में, कठिन माहौल में, फिर भी सांस ले रहे हैं। जितना हो सके भाई मुल्क कौम के लिए करो। इन अल्लाह यफ्सुत तो रिस्क तो रब ने देना है। 80% काम ऐसे नहीं करता, वो एहसान नहीं करता मैं आप लोगों के ऊपर। खैरुन्नासी में यनफउन्नास। बस आज जरा मूड कुछ और हो गया मेरा। अमूमन आपको मुझे इस मूड में नहीं देखते आप, लेकिन सख्त बात करते हुए जा रहा हूं। चले एक और बात खबर दे दूं आपको, वापसी शुरू हो चुकी है। और याद रखिएगा एक अच्छे इख्तिताम के साथ पाकिस्तानी फौज को बचा के रखें। जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई या ख़त्म करें उसको। ये मुल्क उसके बगैर नहीं है। और पाकिस्तानी फौज को ये इमेज बेहतर करना है। मैं माजरत के साथ मैं सच बोलूंगा, जितना इमेज डैमेज इस दौर में हुआ है, और कसूरवार कौन है, उस कसूरवार को सजा तो मिलनी चाहिए। जो भी अजहर सिद्दीक है तो लटका दें उसको यार। लेकिन याद रखिएगा गज़वा हिंद आपने लड़ना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।